जय हिंद। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी चंद्रगुप्त वन के बारे में और पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, पढ़ेंगे कुमारगुप्त वन के बारे में और फाइनली बात करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पूरे तरीके से आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ गुप्तास के बारे में। गुप्तास के डिक्लाइन के पीछे क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल रहे, इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बुलाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बुलाया जाता है। और कहानी क्या चलती है? कहानी कुछ इस तरीके से कि जब समुद्रगुप्त पास्ड अवे तो समुद्रगुप्त की जगह पे गद्दी पे बैठे उनके सबसे बड़े बेटे रामागुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में गद्दी पे कौन बैठे? गद्दी पे बैठे समुद्रगुप्त के सबसे बड़े बेटे रामागुप्त। लेकिन रामागुप्त के रेन के दौरान ये जो गुप्ता एम्पायर है इसको इन्वेड किया जाएगा एक बेहद पावरफुल शाखा रूलर के द्वारा। गुप्ता एम्पायर को इन्वेड किया जाएगा एक बेहद पावरफुल शाखा रूलर के द्वारा और इस बैटल में रामागुप्त जो हैं वो हार जाएंगे और ये जो शाखा रूलर हैं ये जीत जाएंगे। रामागुप्त एक बड़ी ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करेंगे। इस ट्रीटी में एक प्रोविजन ये भी था कि रामागुप्त अपनी वाइफ को भेजेंगे इस शाखा किंग के पास में। ये बात आ गई ऑनर की, ये बात आ गई डिग्निटी की। और इसी के चलते चंद्रगुप्त सेकंड जो कि भाई थे रामागुप्त के, वो रामागुप्त को मार देंगे और गुप्ता एम्पायर की गद्दी पे बैठेंगे। इनफैक्ट चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं वो रामागुप्त की वाइफ ध्रुव देवी से शादी भी करेंगे और गुप्ता डायनेस्टी के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कामकाज करेंगे। कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि समुद्रगुप्त व्हेन ही पास्ड अवे तो गद्दी पे कौन बैठा? गद्दी पे बैठे उनके सबसे बड़े बेटे रामागुप्त। रामागुप्त और एक शाखा रूलर के बीच में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में रामागुप्त हार गए। रामागुप्त हार गए और रामागुप्त ने एक बड़ी ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करी। इसी ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए, ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड जो कि भाई थे रामागुप्त के, वो रामागुप्त को मार देंगे और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो रामागुप्त की वाइफ ध्रुव देवी से शादी करेंगे और गुप्ता डायनेस्टी के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कामकाज करेंगे। इनफैक्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन के टर्म्स में अगर बात करें तो ये जो चंद्रगुप्त सेकंड का रेन है ये गुप्ता एम्पायर का पीक है। सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन चंद्रगुप्त सेकंड के रेन में ही देखने को मिलेगा। और ये जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है ये चंद्रगुप्त सेकंड ने दो तरीके से किया। कौन कौन से दो तरीके? एक तो वॉर, एक कौन सा है? एक है कॉन्क्वेस्ट। कोई भी राजा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है तो उसमें एक प्रोमिनेंट फैक्टर होता है कॉन्क्वेस्ट या फिर वॉर। और दूसरा इन्होंने फोकस किया मैरिटल अलायंसेस के ऊपर। दूसरा इन्होंने फोकस किया शादी और संबंधों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त सेकंड ने एक नागा प्रिंसेस कुबरा नागा से शादी की थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने एक नागा प्रिंसेस कुबरा नागा से शादी की थी और कुबरा नागा और चंद्रगुप्त सेकंड की एक बेटी हुई प्रभाती। ये जो प्रभाती नाम की इनकी बेटी थी, प्रभाती की शादी इन्होंने की वाकाटाका डायनेस्टी के रुद्रसेन सेकंड से। प्रभाती की शादी किससे की गई? वाकाटाका डायनेस्टी के रुद्रसेन सेकंड से। रुद्रसेन सेकंड जो है ही विल पास अवे वेरी सून। तो ये जो प्रभाती हैं ये अपने माइनर सन्स के नाम पे वाकाटाका डायनेस्टी को एक लंबे टाइम पीरियड तक रूल करेंगी। और बट ऑब्वियसली बात है, प्रभाती किसकी बेटी है? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है। तो इनडायरेक्टली ये जो वाकाटाका किंगडम है, ये जो डेक्कन वाला रीजन है, इस डेक्कन वाले रीजन पे कंट्रोल किसका रहेगा? चंद्रगुप्त सेकंड का रहेगा। और डेक्कन में एक लंबा चौड़ा किंगडम वाकाटाका किंगडम, उसके ऊपर कंट्रोल किसका एस्टेब्लिश हो गया? चंद्रगुप्त सेकंड का एस्टेब्लिश हो गया। वहां से एश्योरेंस मिल गया कि वहां से अब कोई अटैक नहीं होगा, वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चंद्रगुप्त सेकंड को मौका मिल गया और रीजन्स के ऊपर फोकस करने का। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो कॉन्कर करेंगे वेस्टर्न मालवा वाले रीजन को, वो कॉन्कर करेंगे गुजरात वाले रीजन को। और ये जो गुप्ता एम्पायर है, ये गुप्ता एम्पायर वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच जाएगा।
और जब गुप्ता एम्पायर वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच जाएगा तो वेस्टर्न कोस्ट पे उस दौर में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे उन पोर्ट्स के ऊपर भी किसका कंट्रोल होगा? गुप्ता एम्पायर को होगा, चंद्रगुप्त सेकंड का होगा। और जब पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स जब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा तो किंगडम में प्रॉस्पेरिटी आएगी। इनफैक्ट चंद्रगुप्त सेकंड की सेकंड कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन। सेकंड कैपिटल कौन सी हुआ करती थी चंद्रगुप्त सेकंड की? उज्जैन जो है वो सेकंड कैपिटल हुआ करती थी। जब गुप्ता एम्पायर वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच जाएगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज होगा और ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज होने की वजह से पूरे के पूरे किंगडम में प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट दिल्ली में जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली वाला जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये बताता है कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो रेन हुआ करता था उस दौर में ये जो गुप्ता एम्पायर है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके बंगाल तक फैला हुआ था। एक कोने से लेके दूसरे कोने तक फैला हुआ था टेरिटोरियल एक्सपेंशन के टर्म्स में। चंद्रगुप्त सेकंड के रेन के दौरान गुप्ता एम्पायर जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड करेगा। चंद्रगुप्त सेकंड ने दो टाइटल्स को अडॉप्ट किया। एक तो इन्होंने खुद को विक्रमादित्य बुलाया। विक्रमादित्य का मतलब पावरफुल एज अ सन। तो एक टाइटल इन्होंने कौन सा अडॉप्ट किया? विक्रमादित्य का अडॉप्ट किया। और दूसरा इन्होंने अडॉप्ट किया सिम्हा विक्रम का। सिम्हा विक्रम का मतलब होता है पावरफुल एज अ लायन। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने दो टाइटल्स को अडॉप्ट किया, एक तो विक्रमादित्य का और दूसरा सिम्हा विक्रम का। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि चंद्रगुप्त सेकंड पहले रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इश्यू किया था। चंद्रगुप्त सेकंड वाज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इश्यू किया था। सिल्वर कॉइन्स के साथ साथ इन्होंने कॉपर कॉइन्स भी इश्यू किए थे और इनके कॉइन्स के ऊपर चंद्रगुप्त सेकंड को क्या बुलाया जाता था? चंद्रा बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? चंद्रा या फिर चंद्र बुलाया जाता था। इनफैक्ट चंद्रगुप्त सेकंड ने गोल्ड कॉइन्स को भी इश्यू किया और गोल्ड कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था? गोल्ड कॉइन्स को दिनार बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? दिनार बुलाया जाता था। गोल्ड कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था? दिनार बुलाया जाता था। चंद्रगुप्त सेकंड पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इश्यू किया। इनके कॉइन्स के ऊपर इनको क्या बुलाया जाता था? चंद्र बुलाया जाता था। जो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस हैं, उदयगिरी केव्स कहां पर हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आर्ट एंड कल्चर में इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है, बातचीत की है। जो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस हैं वो बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के दिग्विजय के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड का जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ होल वर्ल्ड है, चंद्रगुप्त सेकंड ने जो इतना लंबा चौड़ा गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश किया, इस कॉन्क्वेस्ट के बारे में, इस दिग्विजय के बारे में बात की गई है कहां पे? उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में। इनफैक्ट फायान जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर थे वो भी इंडिया को चंद्रगुप्त सेकंड के रेन के दौरान ही विजिट करेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड का कोर्ट कहां पे हुआ करता था? उज्जैन। उज्जैन जो है वो इनकी सेकंड कैपिटल हुआ करती थी और इनके कोर्ट में 9 फेमस स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं जिनको क्या बुलाया जाता था? जिनको नवरत्न बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? नवरत्न बुलाया जाता था। इन नवरत्न के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, चंद्रगुप्त सेकंड को क्या बुलाया जाता था? चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बुलाया जाता है। गुप्ता एम्पायर अपने पीक पे होगा इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए एक तो वॉर का रास्ता अपनाया, कॉन्क्वेस्ट का रास्ता अपनाया और दूसरा मैरिज अलायंसेस का रास्ता अपनाया। फॉर एग्जांपल, इनकी बेटी प्रभाती, उसकी शादी की गई वाकाटाका डायनेस्टी के रुद्रसेन सेकंड से। एंड व्हेन रुद्रसेन सेकंड पास्ड अवे, तो प्रभाती जो है वो वाकाटाका किंगडम को अपने माइनर सन्स के नाम पर रूल करेंगी, लेकिन इनडायरेक्टली वाकाटाका किंगडम के ऊपर कंट्रोल किसका होगा? चंद्रगुप्त सेकंड का होगा। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो वेस्टर्न मालवा को कॉन्कर करेंगे, गुजरात को कॉन्कर करेंगे। इनफैक्ट गुप्ता एम्पायर जो है वो वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच जाएगा और वेस्टर्न कोस्ट पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे उनके ऊपर भी कंट्रोल किसका हो जाएगा? गुप्ता एम्पायर का हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड का हो जाएगा। जब पोर्ट्स कंट्रोल में आ जाएंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज होगा और ट्रेड एंड कॉमर्स अगर इंक्रीज होगा तो पूरे के पूरे किंगडम में प्रॉस्पेरिटी आएगी। उज्जैन जो है वो सेकंड कैपिटल हुआ करती थी चंद्रगुप्त सेकंड की।
चंद्रगुप्त सेकंड ने 2 टाइटल्स अडॉप्ट किए। कौन कौन से? एक तो विक्रमादित्य और दूसरा सिम्बा विक्रम। इंपॉर्टेंट चीज, चंद्रगुप्त सेकंड पहले ऐसे रूलर हुए जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इश्यू किया। सिल्वर कॉइन्स को इश्यू करने वाले सबसे पहले रूलर कौन हुए? चंद्रगुप्त सेकंड हुए। सिल्वर कॉइन्स के अलावा इन्होंने कॉपर कॉइन्स भी इश्यू किए और गोल्ड कॉइन्स भी इश्यू किए। गोल्ड कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था? दिनार बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? दिनार बुलाया जाता था। फाहियान इन्हीं के रेन के दौरान इंडिया को विजिट करेंगे। इनके कोर्ट में 9 नवरत्न देखने को मिलते थे। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में 9 फेमस स्कॉलर्स देखने को मिलते थे, नवरत्न देखने को मिलते थे। इन नवरत्न के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कालिदास, द वेरी फेमस कालिदास, क्लासिक संस्कृत पोएट हुआ करते थे, प्ले राइटर हुआ करते थे। और कालिदास के फेमस वर्क्स की अगर बात करें तो एक अभिजान शकुंतलम है, एक मालविका अग्निमित्र है और एक विक्रम उर्वशीयम है। ये तीनों किसके फेमस वर्क्स हैं? कालिदास के हैं। कौन कौन से? अभिजान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम। फिर दूसरे नवरत्न हुए अमर सिम्हा। और अमर सिम्हा जो हैं, इन्होंने संस्कृत रूट्स की वोकेबुलरी को लिखा और उसको क्या बुलाया जाता है? उसको अमर कोश बुलाया जाता है या उसको त्रिखंड बुलाया जाता है, बिकॉज इसमें 3 खंड, इसमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अमर कोश या फिर त्रिखंड जो कि संस्कृत रूट्स की वोकेबुलरी है, उसको किसने लिखा? उसको अमर सिम्हा ने लिखा। फिर धन्वंतरी हुआ करते थे। धन्वंतरी जो है वो बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड के फिजिशियन हुआ करते थे और इन धन्वंतरी को फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। धन्वंतरी को फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। इनके अलावा एक वराह मिहिर हुए। ये जो वराह मिहिर हैं, ये मैथमेटिशियन हुआ करते थे और एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में बड़े ही रिनाउंड मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे वराह मिहिर। वराह मिहिर के फेमस वर्क्स की अगर बात करें तो एक पंच सिद्धांतिका है। पंच सिद्धांतिका को किसने लिखा? वराह मिहिर ने लिखा। पंच सिद्धांतिका के अलावा एक बृहत संहिता है और बृहत संहिता को भी किसने लिखा? वराह मिहिर ने लिखा। और बृहत संहिता के अलावा एक बृहत जातका है। ये जो बृहत जातका है, इसको भी किसने लिखा? इसको भी वराह मिहिर ने लिखा। वराह मिहिर के फेमस वर्क्स की अगर बात करें तो एक पंच सिद्धांतिका है। पंच सिद्धांतिका के अलावा एक बृहत संहिता है और बृहत संहिता के अलावा एक बृहत जातका है। वराह मिहिर के अलावा एक देखने को मिले घटकरा पारा। ये जो घटकरा पारा हैं, ये जाने जाते थे अपने स्कल्पचर के लिए, ये जाने जाते थे अपने आर्किटेक्चर के लिए। इनके अलावा एक शंकु हुए, और शंकु जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में बड़े ही फेमस आर्किटेक्ट हुआ करते थे। और शंकु ने शिल्प शास्त्र को लिखा। शिल्प शास्त्र को किसने लिखा? शंकु ने लिखा। शंकु के अलावा एक कहापना हुए, और ये जो कहापना थे ये बड़े ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। और कहापना ने ज्योतिष शास्त्र को लिखा। ज्योतिष शास्त्र को किसने लिखा? कहापना ने लिखा। कहापना के अलावा एक वारा रुचि हुए, और ये जो वारा रुचि थे ये संस्कृत के स्कॉलर थे। वारा रुचि जो है वो संस्कृत के स्कॉलर थे और वारा रुचि ने प्राकृत प्रक्ष को लिखा। ये जो प्राकृत प्रक्ष है, इट इज द फर्स्ट ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। ये जो प्राकृत प्रक्ष है, इसको किसने लिखा? इसको वारा रुचि ने लिखा। और लास्टली बेताल भट्ट हुए, और ये जो बेताल भट्ट हैं ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में बड़े ही फेमस मैजिशियन हुआ करते थे। और बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र को लिखा। मंत्र शास्त्र को किसने लिखा? बेताल भट्ट ने लिखा। बहुत सिंपल और इजी सी बात है। ये 9 नवरत्न देखने को मिलते थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। इनके बारे में भी बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, व्हेन चंद्रगुप्त सेकंड पास्ड अवे, तो गद्दी पे बैठे कुमारगुप्त वन। और ये जो कुमारगुप्त वन है ये 2 टाइटल्स को अडॉप्ट करेंगे। कौन कौन से 2 टाइटल्स को अडॉप्ट करेंगे?
एक तो शाखरा आदित्य और दूसरा महेंद्र आदित्य। शाखरा आदित्य और महेंद्र आदित्य, इन दोनों टाइटल्स को अडॉप्ट किया कुमारगुप्त वन ने। कुमारगुप्त वन जो है वो अश्वमेध को भी परफॉर्म करेंगे, हॉर्स सैक्रिफाइस अश्वमेध को भी परफॉर्म करेंगे कुमारगुप्त वन। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कुमारगुप्त वन इज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? कुमारगुप्त वन वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये जो कुमारगुप्त वन है ये लॉर्ड कार्तिकेय को वर्शिप किया करते थे। भगवान शिव के एक बेटे हुए कार्तिकेय, उन लॉर्ड कार्तिकेय को वर्शिप किया करते थे कुमारगुप्त वन। और कुमारगुप्त वन के रेन के दौरान नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर, नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री के ऊपर सेंट्रल एशिया से हुण इन्वेजन देखने को मिलेगा। ये जो हुण लोग हैं ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्वेड करेंगे ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमारगुप्त वन। जो पहला इन्वेजन होगा उसको सक्सेसफुली रोक दिया जाएगा बाय प्रिंस स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो कि बेटे हुआ करते थे कुमारगुप्त वन के। स्कंदगुप्त जो हैं वो सक्सेसफुली पहले इन्वेजन को रोक देंगे, लेकिन ये जो हुण लोग हैं ये सक्सेसिवली इंडियन सबकॉन्टिनेंट को, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को इन्वेड करने की कोशिश करते रहेंगे और इसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो गुप्ता एम्पायर है ये गुप्ता एम्पायर कमजोर होता जाएगा। ये जो कुमारगुप्त वन है इनके रेन से रिलेटेड जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड देखने को मिलता है वो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड देखने को मिलता है विलसाद इंस्क्रिप्शन में। ये जो विलसाद इंस्क्रिप्शन है ये बिलोंग करता है लगभग 415 सी को। एक मंदसौर और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ये जो मंदसौर और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये जानकारी देता है कि कुमारगुप्त वन के रेन के दौरान जो गिल्ड्स हुआ करते थे वो गिल्ड्स जो हैं वो बैंक्स के जैसे भी सर्व किया करते थे। इजी और सिंपल सी बात है। कुमारगुप्त वन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ही इज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। दूसरा, इन्होंने दो टाइटल्स अडॉप्ट किए थे। कौन कौन से? एक शाखरा आदित्य और दूसरा महेंद्र आदित्य। ये जो कुमारगुप्त वन है इन्हीं के रेन के दौरान हुण इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे। ये जो हुण इन्वेजन है इसको सबसे पहली बार सक्सेसफुली रोक लिया जाएगा बाय प्रिंस स्कंदगुप्त, लेकिन सक्सेसिवली ये जो हुण्स हैं ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट को, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को इन्वेड करते रहेंगे और इसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो गुप्ता एम्पायर है ये गुप्ता एम्पायर कमजोर होने लगेगा। बिलसाद इंस्क्रिप्शन इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ कुमारगुप्त वंश रेन। मंदसौर और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जानकारी देता है कि उस दौर में जो गिल्ड्स हुआ करते थे वो बैंक्स के जैसे भी सर्व किया करते थे। फिर पावर में आए स्कंदगुप्त। ये जो स्कंदगुप्त हैं इनके रेन के दौरान सक्सेसिवली हुण इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन स्कंदगुप्त जो हैं वो इन हुण इन्वेजन्स को सक्सेसफुली रोक पाएंगे और ये जो गुप्ता एम्पायर है इस गुप्ता एम्पायर को बचा पाएंगे। ये जो स्कंदगुप्त हैं इन्होंने भी एक टाइटल अडॉप्ट किया विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो अडॉप्ट किया किसने? स्कंदगुप्त ने किया। हालांकि हुण इन्वेजन से गुप्ता एम्पायर को बचा लेंगे स्कंदगुप्त, लेकिन गुप्ता एम्पायर जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा वीकंड अप हो जाएगा। स्कंदगुप्त के बाद कई सारे और राजा आए गुप्ता डायनेस्टी के, लेकिन वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहे नहीं। गुप्ता एम्पायर कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा और अल्टीमेटली गुप्तास का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इस डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे? एक तो हुण इन्वेजन। स्कंदगुप्त के रेन के दौरान से ही बहुत सारे हुण इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि स्कंदगुप्त जो हैं वो गुप्ता एम्पायर को बचा लेंगे, लेकिन इन सक्सेसिव हुण इन्वेजन्स की वजह से गुप्ता एम्पायर जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। इनफैक्ट एक हुण चीफ हुआ करते थे तोरामन, और ये जो तोरामन नाम के हुण चीफ हुआ करते थे इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लंबे चौड़े हिस्से ऑफ वेस्टर्न इंडिया को कॉन्कर कर लिया था। वेस्टर्न इंडिया में एक लंबा चौड़ा एरिया तोरामन ने कॉन्कर कर लिया था और फिर इसके बाद तोरामन के जो सक्सेसर्स आएंगे वो भी कंटिन्यूअसली इन्वेड करते रहेंगे, वो भी कंटिन्यूअसली इस गुप्ता एम्पायर को चैलेंज करते रहेंगे। तो गुप्ता एम्पायर जो है वो इन हुण इन्वेजन्स की वजह से बहुत ही कमजोर हो जाएगा। और जब कोई भी एम्पायर कमजोर होता है तो उसके जो फ्यूड्यूटरीज होते हैं, उसके जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो भी उस एम्पायर को चैलेंज करने की शुरुआत करते हैं
और ऐसा ही देखने को मिला गुप्ता एम्पायर के साथ में। गुप्ता एम्पायर के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे उन्होंने भी अब गुप्ता एम्पायर के राजाओं को चैलेंज करने की शुरुआत करी। जैसे एक यशोदा दर्मन ऑफ मालवा हुआ करते थे, और ये जो यशोदा दर्मन हुआ करते थे इन्होंने सक्सेसफुली गुप्तास को चैलेंज किया। और फिर जब कोई एम्पायर कमजोर होता है उस पर सक्सेसफुली इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं, तो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। और जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी एम्पायर का डिक्लाइन होगा। तो ये प्राइमरीली दो तीन रीजन रिस्पॉन्सिबल रहे गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। जो मेन रीजन है वो था हुण इन्वेजन। हुण इन्वेजन की वजह से गुप्ता एम्पायर कमजोर होगा। गुप्ता एम्पायर के कमजोर होने की वजह से फ्यूडल लॉर्ड जो हैं वो गुप्ता रूलर्स को चैलेंज करने की शुरुआत करेंगे, और फ्यूडल लॉर्ड्स चैलेंज कर रहे हैं, हुण इन्वेजन देखने को मिल रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जब गुप्तास का डिक्लाइन हो जाएगा तो नॉर्दर्न इंडिया में कई सारी डायनेस्टीज का, कई सारी पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। इन सभी पॉलिटिकल पावर्स के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि गुप्ता एम्पायर अपने आप में बेहद पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। लगभग 100 साल से ज्यादा तक ये जो गुप्ताज हैं, ये गुप्ताज नॉर्दर्न इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइटेड रखेंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को एंश्योर करेंगे। लेकिन जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो जाएगा तो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्दर्न इंडिया में कई सारी पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।